हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बट्टा डिस्काउंट का हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज आगे उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आप सही से ध्यानपूर्वक उसको समझना और हम क्वेश्चन को करवाते हैं। क्वेश्चन देखना, पहला आपका जो दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। मेरी बात समझ यहाँ पे, वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे 10% का बट्टा देके 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। अंकित मूल्य 8,000 रुपया हो तो उस वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य। देखिए मेरी बात समझना यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका MRP, ये हो जाएगा इसका SP और ये हो जाएगा CP। 10% का मान 1/10, 10% का क्या करता है, बट्टा देता है, मतलब 10 से वो क्या कर दिया, 9 कर दिया। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ मतलब 1/5, 5 से क्या हो गया आपका, 5 खरीदा 6 का बेचा। आती हुई 5 का खरीदा, कितने का बेचा, 6 का बेचा। यहाँ पे हम भरेंगे कितना आएगा, 9। अगर यहाँ पे भरेंगे कितना आएगा, 6। ये हो जाएगा आपका 10 छक 60 और ये हो जाएगा 9 छक 54 और ये हो जाएगा 9 पचे 45। अगर कोई चीज वो क्या किया है, अगर 45 का खरीदा है, 54 का बेचेगा, 60 रुपया लिखेगा। अच्छा, वो आपका दिया 8,000 रुपये, उसका MRP है। MRP कितना दिया है, MRP दिया है 8,000 रुपये और आपका है कितना, 60 रेशियो शो कर रहा है। 8,000 रुपए को एक रेशियो आपका काट करेंगे तो आपको हो जाएगा 6 का 6 कटेगा क्या, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौक 8, ये हो गया। एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 400 बटे आपका कितना, 3 हो जाएगा। एक रेशियो का मान आ गया 400 बटे 3, तो कितना है CP 45। तो आपका 45 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 400 बटे 3 गुणे आपका 45, 3 9 45 आपका हो जाएगा 5 ना, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा आपका 3600 रुपए का वो खरीदा था। कितना आ जाएगा, 3600 रुपया उसका आ जाएगा। CP आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3600 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन किसी को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। आपको जो दिया था हमने वही कर दिया। ये ऐसा ट्रिक है जो आपको बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन को तुरंत कर देगा, ठीक है। आपको कोई सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छे से समझना। इसको हम रफ करते हैं, ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखना। समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को देखना। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है वो देखना कितना अच्छा दिया। कह रहा आपका 153 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को किस मूल्य पर अंकित करना चाहिए कि उसे 15% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब देखना यहाँ पे कह रहा, सॉरी, आपका 1530 रुपया दिया। कितना दिया, 1530 रुपए। कोई आपका क्रय मूल्य वाली एक वस्तु का दुकानदार को किस मूल्य के अंकित मूल्य करना चाहिए, मतलब किस मूल्य अंकित करना चाहिए कि ताकि 15% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। 15% का बट्टा देने के बाद भी क्या हो, 20% का उसको लाभ प्राप्त हो। और समझते हैं लोग, क्वेश्चन को देखते हैं। देखना आपका वही रहेगा MRP, ये हो गया SP और ये हो गया CP। MRP देखना वो क्या कह रहा आपका कि 15% बट्टा देगा। 15% का मान होता है 3/20, तो आपका 20, आपका देखना 15% का जो मान होता है वो होता है 3/20, तो आपका 20 से कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 20 से 17। और कह रहा फिर भी 20% का लाभ होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 6। भरने वाला समतुल्य अनुपात से भर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 17 छक्का 100। देखना 17 पिच्चे आपका हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा आपका, और 17 छक्का 102, कितना हो जाएगा आपका 102 हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना यहाँ पे आपका दिया कितना है, यहाँ पे आपका अंकित क्रय मूल्य दिया है कितना आपका आपका 1530 रुपए, कुछ नहीं है, 1530 रुपए है। तो आपका क्रय मूल्य कितना, 85 रेशियो शो कर रहा है कितने को,
1530 को 17 पच्चे 85, 17 नवा 153, 90। आपका 5 1 5, 18 पंचे 90। एक रेशियो रहो कितना आपका हो जाएगा 18 रुपए आ जाएगा। क्या पूछा है, कह रहा कितना अंकित करना चाहिए, तो 120 गुणे 18, ये हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 के 6, 18 1 18, 18 3 आपको हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा आपका 2160 रुपए। कितना आ जाएगा आपका 2160 रुपया उसका अंकित मूल्य अगर लिखा जाएगा। कोई वस्तु आप कितने लाएंगे, 1530 रुपए खरीदेंगे, 2160 रुपया लिखेंगे, तो उसपे क्या होगा आपका 15% डिस्काउंट देने के बाद ही 20% क्या होगा लाभ होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 15% डिस्काउंट देने के बाद भी क्या होगा 20% का लाभ होगा। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार है, केवल आप उसको समझने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, और हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है आपका, समझना मेरी बात को। यही एमआरपी एसपी पे वो भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है अलग है। देखना क्वेश्चन कहा क्या है आपका, यहाँ पे कह रहा है राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 6600 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। बेटा 25% का क्या करता है, छूट लेता है। 25% का छूट, 25% का मान आपको पता है आप 1/4 होता है, तो कोई चीज 4 का होगा तो 3 रुपए खरीदा उन्होंने, ठीक। सॉरी यहाँ पे ना राहुल किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25%, अच्छा 25% का क्या लेता है, छूट लेता है, तो आपका 4 का तो 3 रुपए का वो क्या करता है, खरीद लेता है, मतलब बेच, उसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर भी वो क्या करता है, आपका वस्तु खरीदता है। इस वस्तु को 6600 रुपए में बेचने से उसे 10% लाभ प्राप्त होता है। 10% लाभ प्राप्त होता है, 10 से कितना उसको 9, यहाँ हो जाएगा कितना आपका 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, और ये हो जाएगा 3 कितना 30, ये भरा गया है। अब देखना कह रहा आपका कितना उसका वस्तु बेचने पर, आपका देखना यहाँ पे 66, तो ये आपका 27 रेशियो शो कर रहा है कितने को, आपको यहाँ पे 6600 को आप 9 से 6 से काट लो, सॉरी 3 से काट लो, 3 9 27, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। एक रेशियो का मान आ जाएगा आपका 2200 बटे आपका कितना 9, तो आपका 36 रेशियो का मान, अंकित मूल्य पूछा ना, अंकित मूल्य 36 रेशियो का मान 2200 बटे 9 गुणे 36, 9 चौक 36, ये हो जाएगा आपका 00, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8800 रुपये। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 8800 रुपये, क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कहा था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, समझ में आ गया होगा। और ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार है, समझना क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हैं, आप ले लीजिए। हो गया, इसको रख करें हम। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है। क्वेश्चन में आपको समझना, कुछ कहा नहीं। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक व्यापारी अपने सामान मतलब सामान को अंकित मूल्य से 10% बट्टा बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना होगा जो उसे आपका 9000 रुपए प्राप्त हो, मतलब विक्रय मूल्य दिया है। तो आपका हो जाएगा एमआरपी एसपी और आपका हो जाएगा यहाँ पे सीपी। आपका कह रहा है 10% बट्टा देने पर 10 से 9, फिर भी उससे 10% लाभ हो, 10 से आपका 11, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 11, ठीक। ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा 11 9 99, ये हो जाएगा कितना आपका 90। तो आपका दिया कितना है, आपका 900 रुपये प्राप्त हो, तो ये आपका यहाँ पे 99 दिया, 99 रेशियो एसपी प्राप्त मतलब हो, तो 9000 को शो कर रहा है, ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो आपका एक रेशियो बराबर हो जाएगा आपका 1000 बटे कितना आपका 11, 1000 बटे 11। अंकित मूल्य कितना है 110, तो 110 रेशियो शो करेगा 11 आपका बटे 11 गुणे 110, ये आपका 11 से 11 कट गया, 0 रहेगा, तो 10 से गुणा करने कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गया होगा, इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं ना।
ठीक है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से भली भांति आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, हम लोग बहुत छोटी क्लास लिए हैं क्योंकि आपका देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास कर लेंगे इसी टाइम। ठीक है, 8 बजे लाइव आना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।